नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश पांडे। मेरा चैनल राग दिल से में आज हम लोग गोवर्धन पूजा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये त्यौहार ये श्री कृष्ण भगवान के पर है और इसकी हम लोग दीपावली के दूसरे दिन इस पर्व को मनाते हैं। तो इसका क्या इतिहास है, क्या इसका सामाजिक महत्व है और क्या इस नेचर कंजर्वेशन के हिसाब से ये कितना इम्पोर्टेंट है प्रकृति के संरक्षण के लिए, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे प्रिय मित्र तिवारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि बताएं। नमस्कार पांडे जी, आपको गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और भाई दूज त्योहार की कोटिशा शुभकामनाएं, साथ में आपके दर्शकों को भी। आज हम लोगों ने ये विषय इसलिए लिया कि हमारे समाज में गाय, गीता, गंगा, गायत्री और गणेश ये हमारे 5 पूज्य हैं और इनका संरक्षण संवर्धन करना हमारे सनातन संस्कृति का मूल उद्देश्य है। तो जो गोवर्धन पूजा है ये गाय के संरक्षण और संवर्धन से जुड़ा हुआ त्योहार है। इसका इतिहास ये है कि गोवर्धन में, ब्रज क्षेत्र में लोग जो है इंद्र की पूजा करते थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, भाई इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो लोगों ने बताया कि वो हमें जल देते हैं, पानी देते हैं, जिससे सिंचाई होती है। क्या इंद्र का तो ये काम ही है, उनका विभाग ही है कि जल की सप्लाई का विभाग है उनका, तो उनको इसके लिए पूजा क्यों करना है? तो लोगों ने कहा कि नहीं, फिर वो नाराज होके नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम लोग जो है जो भी पूजा की सामग्री है लेकर आओ, मैं पूजा का सब व्यवस्था कर दूंगा और फिर वो प्राप्त हो जाएगा इंद्र को और उस हिसाब से काम होगा। तो लोग अपना जो भी पूजा सामग्री है लाए, अर्पित किए और भगवान के स्वयं इंद्र का वेश धारण करके उसको ग्रहण कर लिए। ये बात जब इंद्र को पता लगी तो इंद्र बहुत कुपित हो गए। उन्होंने कहा इन लोगों ने मेरा अपमान कर दिया है। तो लगातार 7 दिन तक वो भयानक बारिश करते रहे। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पे उठा लिया, छोटी वाली अंगुली पे, और पूरे ब्रजवासियों को कहा कि इसके नीचे आप लोग आ जाइए। तो गोवर्धन पर्वत के नीचे पूरे ब्रजवासी रहे 7 दिन तक, कहीं कुछ किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा अब आप लोग गाय की पूजा करिए और वनस्पतियों की रक्षा का व्रत लीजिए, क्योंकि गाय वनस्पतियां खाती हैं। तो हमारे लिए वो वनस्पतियां ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए गाय महत्वपूर्ण है। हमारे लिए गो दुग्ध मिलता है, जिससे हमें दूध, घी और दही और सारी सप्लाई हमको गाय माता की वजह से होता है। गाय माता चारा चरती हैं, तो प्रकृति की रक्षा करना है। तो ये पूरा त्योहार गोवर्धन पूजा का जो शुरू हुआ वो गाय के संरक्षण, संवर्धन तथा प्रकृति से हमें जोड़ता है। तो हम अपना त्योहार तो हम लोग सब मनाते हैं, लेकिन त्योहार के पीछे की क्या पृष्ठभूमि है इसको हम लोग को नहीं पता और बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आज भी हमारे गांव में गोवर्धन पूजा गोबर से बना के प्रतिमा और उसको फिर मूसल से कूटते हैं, फिर घरिया और मिठाई खाते हैं। तो उस पूजा का एक उदाहरण ये है कि गोवर्धन पूजा से हमें गाय के संरक्षण, गाय के संवर्धन और प्रकृति के संवर्धन, प्रकृति के संरक्षण की शिक्षा मिलती है। तो इसलिए ये त्योहार बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये आप तिवारी ये बताइए कि गाय की जो आज के हालात हैं, गायों पे लोगों ने सिर्फ दूध मात्र के लिए रखा है। बहुत ज़्यादातर शहरों में तो खास तौर से आपने देखा होगा कि दूध पिए इसके बाद छोड़ देते हैं और वो एक्सीडेंट करती हैं, मरते हैं, और प्लस क्या कहते हैं, वो आवारा पशु की तरह छोड़ देते हैं। ये कहाँ तक सही है? जब हम लोग गाय संरक्षण की बात करते हैं तो इस पर हम लोगों को जनता का क्या संदेश देंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि गाय का अगर गोबर और गोमूत्र भी दे रही है तो भी वो हमारे लिए मुफीद है, फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल है। उसके गोबर से खाद बनती है और गोमूत्र से तो आपके सब ज्ञान में होगा तमाम दवाइयां बनने लगी हैं। अगर गाय दूध देना बंद कर दें तो भी गौशाला में हमें ले जाके, आज अब गौशाला ऐसी हो गई हैं कि बिना दूध वाली गायों का जो कि दूध देना बंद कर चुकी हैं उनको रख लेते हैं और चारे की व्यवस्था करते हैं। तो गाय के गोबर से तो तमाम अब अगरबत्तियां और क्या क्या चीजें, हाँ, कंडे जो बनते हैं वो उससे हवन की सामग्री में बनने लगे और गाय के मूत्र से, गोमूत्र से तमाम औषधि बनने लगी। तो अगर गाय केवल गोबर और गोमूत्र भी देती है
तो जी, भी जी। उसका रक्षा करना हमारे लिए मुफीद होगा, फायदेमंद होगा। जी, और आज के दिन में तमाम गौशालाएं हो गई हैं जो रख लेती हैं, अब वो बात नहीं है। हाँ, उनके बच्चे जो सांड बन जाते हैं, जी, जी, जी। उनका अभी समस्या है, जो जी, कि केवल खेतों में चरते हैं और उनका कोई उपयोग नहीं उपयोग होता, नहीं होता है। तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या और है। ये भी देखा गया है तिवारी जी की जो अब खेती है वो पारंपरिक नहीं रह गई है, ट्रेडिशनल बैल से खेती अब बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आप देखेंगे कि कहीं पर हो रही हो। तो एक तो ये भी कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है जी। और यही आप शहरों में आवारा पशुओं में इन्हीं की संख्या ज़्यादा है भी और ये एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। और गांव में तो किसानों के खेत चढ़ जाते हैं रात में, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे बैलगाड़ी के रूप में कहीं कहीं मैंने देखा, जी, 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 बड़े जी। अल्प मात्रा नहीं, में, पहले भी था, हाँ, पहले भी था इनका ये यूज होता है। यूज़ होता था। लेकिन समस्या है किसानों का खेत चरने की। जी, तो इसके लिए हमें जागरूक होना पड़े, पहले समाज को जागरूक होना। हर जी, चीज जी, हमें सरकार से नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सरकार ही करे। जी, जी, तो जी, समाज में हर गांव में बिल्कुल, एक गौशाला का एक स्थान निर्धारित किया जाए, जहाँ की आवारा पशु जी, जी, जिनका जी, की कोई देख रेख नहीं करने वाला होता है, जी, जैसे कुत्तों के लिए बड़ी जागरूकता आई है, जी, 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 वैसे गायों के बच्चों के लिए, पशुओं के लिए भी जैसे बकरी है या और भी भेड़ है, जी, 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 इत्यादि इत्यादि है, जो जानवर जी, जी, जी। आवारा की तरह हो जाते हैं, जिनका कोई देख रेख नहीं करने वाला है। मैंने महाराष्ट्र में मैंने एक दो जगह देखा कि बैलों का लोगों ने बनाई है गाड़ी, टायर लगे हैं उसमें बढ़िया से, बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट बड़ा अच्छा सा है, छतरी है। और मैंने बहुत देख के मैं खुश हुआ कि ये आपका जो ई रिक्शा चल रहा है या टेम्पो चल रही है, वो इससे तो ये बड़ा अच्छा अल्टरनेट पाया तो ये गया है। बड़ा सुंदर विचार है हाँ, कि हर गांव में हाँ, अगर 5 एकड़ जमीन हाँ, अगर ग्राम प्रधान के नेतृत्व में या उनके आधिपत्य में जी, जी, सरकार 5 एकड़ जमीन जी, जी, गौशाला के लिए निर्धारित कर दे, जी, और उसमें ये कोई बजट भी थोड़ा सा डाल दे दे रहे हैं, दे भी रहे हैं मुझे। कि अगर आप इसमें आवारा पशुओं को चारा और इत्यादि देते हैं, तो उनका गोबर और गोमूत्र भी आजकल बिकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कई जगह सरकारों ने भी गोबर 2 रुपए प्रति किलो से खरीदना शुरू किया था। जी, जी, तो एक जी, आय का भी साधन हो जाएगा, और जो पशु चर जाते हैं खेतों को, चारा जी, को, उसका भी एक बहुत बड़ा उपाय इससे हो जी, सकता है। जी, तो एक विचार ये बन के अगर सरकार को जाए, तो बहुत सरकार इस पे अच्छा काम कर बहुत सकती खूबसूरत से। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर हमारा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपको हैप्पी गोवर्धन पूजा, आपको आपका जीवन मंगलमय हो। हैप्पी गुड डे टू ऑल। है। सभी को गोवर्धन पूजा की कोटि शुभकामनाएं। पुनः नमस्कार।